Hello 5th class, congratulations on being promoted to next session. Today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, next start with our first assignment of English 1. And the topic is the parts of the speech. All words in English are broadly classified into 8 groups. इंग्लिश को बेसिकली 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं। सबसे पहला है नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एनिमल इज नोन एज नाउन। यानी कि किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु, तरीका या जानवर के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सुशील। सुशील किसी व्यक्ति का नाम है। मार्केट, बाज़ार, ये किसी जगह का नाम है। डॉग, कुत्ता, ये किसी जानवर का नाम है। बुक, किताब, ये किसी वस्तु का नाम है। हैप्पीनेस, खुशी, ये हमें अपनी अभिव्यक्ति का नाम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि वो शब्द जिसका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसकी एग्जाम्पल्स हैं यू, मी, माइन, अवर एट्सेट्रा। नाउन में हम विशेष नाम लेते हैं जैसे सुशील, अनीता, सुनीता, पर इसमें क्या होते हैं प्रोनाउन में? यू, मी, माइन, अवर, यानी कि तुम, मैं, मेरा, हमारा इत्यादि। यहाँ पे किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं होता। उसके पास हमारे पास आ जाता है तीसरा एडजेक्टिव। An adjective is a word that tells us more about noun। यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो हमें नाउन के बारे में और भी ज़्यादा बताता है। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन, यानी कि ये नाउन की संपूर्ण व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव 2 डोनट्स। मेरे पास 2 डोनट्स होंगे। यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? डोनट्स। और उसका एडजेक्टिव फिर क्या बन गया? 2। यानी कि ये व्याख्या कर रहा है कि मेरे पास डोनट्स तो होंगे, पर कितने होंगे? 2। उसके बाद आ जाती है दूसरी एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं तो ये बनता है शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? गर्ल। तो गर्ल की व्याख्या यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल, यानी कि वो एक खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा चौथा आता है, फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी डन बाय समवन। वर्ब वो शब्द है जो हमें किसी के द्वारा की गई क्रिया को बताता है। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, मैरी कॉम वॉन द बॉक्सिंग मैच। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग मैच जीत लिया। तो यहाँ पे हमारी वर्ब यानी कि क्रिया क्या बन गई? वॉन, जीतना। उसके बाद हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, शी इज़ रनिंग फास्ट। तो यहाँ पे दौड़ना हमारी क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो यहाँ पे रनिंग क्या बन गया? हमारा
वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या है? जो कि वर्ब को मीनिंग ऐड करता है। इनकी एग्जांपल्स हैं ही इज़ वेरी टॉल, मॉडिफाइज द एडजेक्टिव टॉल। तो यहाँ पे जब हमने टॉल के आगे वेरी लगा दिया तो उसने टॉल को मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया? अगर हम सिंपल इसको बोलें ही इज़ टॉल, वो लंबा है, पर अगर हम लिखते हैं ही इज़ वेरी टॉल तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे टॉल का एडवर्ब क्या बन गया? वेरी। तो दूसरी एग्जांपल है लेट्स मीट आउटसाइड। ठीक है, तो लेट्स की मीट का मतलब हो गया चलो मिलें, मॉडिफाइज द वर्ब मीट, पर आउटसाइड लगाने के बाद क्या हो गया? लेट्स मीट आउटसाइड, चलो बाहर कहीं मिलें। ठीक है, तो आउटसाइड ने मीट को मॉडिफाई कर दिया, बाहर जाके मिलना। ही वेंट अपस्टेयर, मॉडिफाइंग द वर्ब वेंट। तो उसमें जब बोला ही वेंट, वो गया, कहाँ गया? अपस्टेयर, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। तो वेंट का यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी अपस्टेयर के साथ कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? इट इज़ द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन क्या होती है? जो कि नाउन और प्रोनाउन या फिर एक वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड्स के बीच में रिलेशन को दर्शाती है। इनकी एग्जाम्पल है द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। तो यहाँ पे बिल्ली छुप रही है, कहाँ पे? अंडर द बेड। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या होगी? बेड के नीचे, अंडर। दूसरी एग्जाम्पल है ही इज़ स्टैंडिंग एट द टेबल। तो ही इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ी हो रही है, कहाँ पे? एट द टेबल, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे एट हमारी क्या बन गई? प्रेपोजिशन बन गई। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है द बुक इज़ इन द ड्रॉर। किताब जो है ड्रॉर के अंदर है। यहाँ पे बुक और ड्रॉर के बीच की प्रेपोजिशन क्या है? इन, यानी किताब ड्रॉर के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंजंक्शन। इट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो शब्दों के ग्रुप को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे हमारी एग्जांपल है आई वॉन्ट टू गो टू हिली एरिया। मैं पहाड़ी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, बट माई पेरेंट्स प्रेफर कोस्टल एरिया। पर मेरे माता पिता कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री एरिया को, क्षेत्र को प्रेफर करते हैं। तो हम देखेंगे ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं अगर इनको हम पढ़ें। आई वॉन्ट टू गो टू हिली एरिया, माई पेरेंट्स प्रेफर कोस्टल एरिया। ये दोनों खुद में पूरे सेंटेंसेस हैं, पर अगर हम इसमें बट लगा देते हैं तो ये एक सिंगल सेंटेंस बन जाता है। आई वॉन्ट टू गो टू हिली एरिया बट माई पेरेंट्स प्रेफर कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे हमारी कंजंक्शन क्या हो गई? बट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है? द वर्ड और स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन स्ट्रांगली इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि वो शब्द या शब्दों का ग्रुप जिसका इस्तेमाल हम अपनी भावनाओं या अपने इमोशंस को दर्शाने के लिए करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन को लिखा कैसे जाता है? विद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि उन शब्दों के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आउच,
दैट हर्ट्स। तो यहाँ पे आउच क्या हो गया, दर्द की अभिव्यक्ति या दर्द को दर्शाना हो गया, क्योंकि आउच के बाद हमने लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद आ गया दैट हर्ट्स। उसके बाद अगली एग्जांपल है अलास वी लॉस्ट मैच। वी लॉस्ट मैच का मतलब हम दुख को दर्शाएंगे, तो इसके आगे हमने अलास लगा के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हम अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं कि हम मैच हार गए। अलास वी लॉस्ट मैच। Okay student, hope you understand all these 8 parts. We will get in line with you later on. Thank you.